ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के पर्व पर पूजा अर्चना का दूसरा भाग मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसे बहुत ध्यान से सुने। क्यों? क्योंकि एक विशेष बिंदु पर विचार मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके पास में मानसिक ऊर्जा की कमी है, आप डिप्रेशन में हैं, किसी भी प्रकार की मेंटल डिजीज़ है, तो आप महाशिवरात्रि को घी से अभिषेक करें। यानी कि जल और दूध से तो अभिषेक करते ही है, बाकी जो काम आप कर रहे हैं पूजा अर्चना में वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ घी से भी आप शिवलिंग को स्नान कराएंगे। अगला जो विशेष बिंदु है वह यह है कि आप पाते हैं कि आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है। जाने अनजाने परिवार में, रिश्तों में, व्यापार में, नौकरी में, समाज में आपके एनिमीज यानी कि शत्रु ही शत्रु बन रहे हैं। आप यदि शत्रुता का नाश करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन सरसों के तेल से अभिषेक करें। अगला जो बिंदु है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत सी बाधाएं आ रही हैं, बहुत से उपाय कर लिए, अलग अलग रत्न भी पहन लिए आपने, जैसी जिसने पूजा बताई वह भी कर ली, परंतु फिर भी वो बाधाएं रुकने का नाम नहीं ले। उन बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप महाशिवरात्रि के दिन शिवजी की पूजा करने के बाद लौंग अर्पित करें। पुनः बोल रहा हूँ, बाधा मुक्ति का यह बहुत ही सरल उपाय है कि आप पूजा कर रहे हैं उस पूजा में लौंग भी शामिल कर ले। 5 लौंग ले, 7 लौंग ले, 9 ले, 11 ले, जैसी आपकी व्यवस्था और सुविधा हो। लौंग पूरी होनी चाहिए, ऊपर जो फूला लगा हुआ है वह लगा हुआ होना चाहिए। आप यदि ये पा रहे हैं कि आप तो खूब मेहनत करते हैं, आपको लेकिन फिर भी ख्याति प्राप्त नहीं हो रही है, यश प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आपको शिवरात्रि के दिन मंदार के पुष्प भी शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। आप अपनी कोई भी मनोकामना, बहुत सी मनोकामनाएं होती है, लेकिन ध्यान रहे कि मनोकामना सकारात्मकता लिए हुए हो, पॉजिटिव हो। तो ऐसी स्थिति में महाशिवरात्रि के दिन शिवजी की पूजा के दौरान आप 3 बार ताली बजाएं। मान्यता है ऐसी कि जो आपकी मनोकामना है वो उसकी पूर्ति होती है। यदि आप वैभव प्राप्ति करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में महाशिवरात्रि पर पूजा में चीनी भी चढ़ानी चाहिए आपको। आप किसी रोग से ग्रस्त है, या मान लीजिएगा कि परिवार में कोई रोग किसी न किसी सदस्य को चल रहा है, आप अपनी मनोकामना वहाँ रखें, उस रोग से संबंधित भगवान शिव से प्रार्थना करें और महाशिवरात्रि के दिन उन्हें काली मिर्च भी अर्पित करें। आप यदि ऐसा पाते हैं कि जीवन में बहुत से दोष है, और आपको ये नहीं मालूम है कि ये दोष कुंडली की वजह से है, या कि वास्तु दोष है, या कि किसी परिवार के सदस्य के वजह से है, तो समस्त दोषों के निवारणार्थ आपको चाहिए कि आप अपराजिता के फूल महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा में शिव जी को अर्पित करें।
मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने विशेष उपाय आपको अलग अलग दूर करने के लिए और खुशियाँ प्राप्त करने के लिए बताए हैं, आप चाहे तो इनमें से कुछ उपाय आप कर सकते हैं। यदि श्रद्धा और विश्वास हमारा भगवान शिव में है तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री कृष्ण।